विचित्रवीर महाराज के हाथों से झरोखा छूट गया। दोनों रानी क्या कह रही थी, आज मेरे भैया पे इतनी बड़ी दोष लगाया है। आज भक्तों विचित्रवीर महाराज को मनसा पाप लग गया था, मनसा पाप। अब जब मनसा पाप लगो, अब विचार कर रहे हैं कि जो मनसा पाप छूटे को कैसे। एक दिन का समय भीष्म बाबा सुबह के समय सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, तो विचित्रवीर महाराज पहुंचे। कहिए बाबा भैया काहुए मनसा पाप लग जाए तो छूटेगो कैसे, मगर जिना कही का मनसा पाप हमें ही लग गो है, मनसा पाप छूटेगो कैसे। तो भीष्म ने कही मनसा पाप ऐसे छूटेगो, एक पीपल पे जाके उल्टे लटक जाओ, नीचे कर लो आग में धुआं, और धुआं में जो तपस्या करेगा मनसा पाप छूट जाएगा। कर्म ऐसा ही किया, मगर हुआ क्या, तो उन्हें क्षय का रोग बन गया, जिसे हम और आप टीबी कहते हैं। क्षय के रोग में वे खत्म है गए विचित्रवीर महाराज। अब दोनों रानी विधवा है गई हैं, अंबिका और अंबालिका। जब विधवा वहीं, अब एक बात बताना परीक्षित महाराज, अच्छा चलो, दोनों रानी विधवा हो गई हैं। सत्यवती मैया मन में विचार कर रही है कि अब वंश आगे की ओर कैसे चले, वो कैसे बढ़े वो। एक बात बताओ, कोई काम खराब हो तो घर में चिंता किने होती है। हाँ मालिक हूं, जो घर को मुखिया हो चुका है भाई, ये चिंता होती। और सत्यवती मैया विचार कर रही हैं कि इन दोनों का वंश आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। भीष्म बाबा से कही है सत्यवती मैया ने कि बेटा इन दोनों रानियों का कैसे संग निभाए, दो दिन की संतान पैदा हो जाएगी और वंश आगे की ओर बढ़ जाएगा। भीष्म बाबा ने हाथ जोड़ के कही मैया जी तुम क्या कह रही हो, ये तो बात मैंने बहुत पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन कुआरा रह करके जीवन यापन कर लूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। मेरे श्रोता बंधु भीष्म ने मने करी मैया मैं तो ना निभाई। अब हुआ क्या, सत्यवती मैया ने वेद व्यास महात्मा को याद किया है। वेद व्यास महात्मा के सामने पर पहुंचे हैं, कहने लगे वेद व्यास से कहा इन दोनों रानियों का संग निभा दीजिए, जिससे संतान पैदा हो जाए, नहीं तो हमारा वंश डूबे के लिए जा रहा है। वेद व्यास ने कह दिया है, जवाब दिया संतान तो मैं पैदा कर दूंगा, मगर मेरी बात मानो तो। कौन सी, कि दोनों रानी वस्त्रहीन काया में मेरे सामने से होकर के निकल जाएं तो इनके मेरे तपोबल से इनके संतान पैदा हो जाए। और जो भैया ऐसी बात को सुन ले तुम्हारी समझ मान के चलो कि संसार की संपदा मेरी झोली में डाल दे। सत्यवती को धैर्य धारण हुआ कि वेद व्यास ने कुछ तो कहा। मेरे भागवत श्रोता हो, आज दोनों रानियों से जाकर के सत्यवती मैया ने कहा है आपको वस्त्रहीन काया में नगिन होकर के वेद व्यास के सामने से होकर के निकलना है, तुम्हारे एक गर्भ स्थापित हो जाएगा। आज दोनों रानी नगिन होकर के और वेद व्यास के सामने से होकर के निकलने की तैयारियां कर रही हैं। किस तरीका